Hello guys, this is Ikramu. Welcome you in our channel Drop a Change. I hope you guys are fine as always. And today I am back with something very interesting. Yes, today we will talk about human body sounds. Human body sounds. नहीं समझे? अभी बताता हूँ. Wait. Don't worry. It's not corona. And we have a social distance also. अभी ये जो आवाज आई और इसी से मिलती जुलती इसी तरह की और भी आवाजें जो आप और हम अलग अलग सिचुएशंस में निकालते हैं, तो उन आवाजों को इंग्लिश में क्या कहते हैं और उन्हें यूज कैसे करते हैं इंग्लिश में, ये हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले वर्ड के साथ, जो कि है हिचकी। हिचकी, तो हिचकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो हिचकी को इंग्लिश में कहते हैं हिकअप। हिकअप यानी कि हिचकी, हिकअप, हिचकी। और हमारा दूसरा वर्ड है चुस्की। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को जिन्हें चाय पीने के जो शौकीन होते हैं वो चाय को बहुत चुस्की लेकर पीते, तो बिल्कुल ये वही वाला चुस्की है। और इस चुस्की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं स्लर्प। SLURP, स्लर्प यानी चुस्की, स्लर्प यानी चुस्की। इसके बाद है अगला वर्ड हमारा छींक। ये वही छींक है जो वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा मुझे छींकते हुए, तो ये बिल्कुल वही छींक है और इसे इंग्लिश में कहते हैं स्नीज। स्नीज यानी छींक, स्नीज। इसके बाद हमारा अगला वर्ड है आह भरना। आह भरना, जब आपको लोगों को चोट लगती है तो उनके मुंह से निकलता है ना आह आह ऊ, इस तरह की आवाज़ निकालते हैं वो, तो इसे अंग्रेजी में कहते हैं साई। साई, SIGH, साई यानी कि आह भरना। इसके बाद हमारा जो अगला वर्ड है वो हम अक्सर खाने के बाद निकालते हैं। क्या है वो? डकार। जब आप ज़्यादा खाना खाएं या कम खाएं, बहुत लोगों की आदत होती है, कोई जानकर निकालते हैं, कोई अनजाने में निकालते हैं, तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो डकार को इंग्लिश में कहते हैं बेल्च। बेल्च, BELCH, बेल्च यानी डकार। इसके बाद हमारा अगला वर्ड है गुर्राना। गुर्राना, बिल्कुल आपने देखा होगा जब आप बच्चे में या बड़े में भी जब भी आप गलती करते हो तो लोग आपको आंखें फाड़ कर आंखें बड़ी कर देखते हैं। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके अंकल हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो जब वो इस तरह से देखते हैं तो इस तरह के देखने को गुर्राना कहते हैं, या कुछ आवाज़ें निकालते हैं वो। तो गुर्राना को इंग्लिश में कहते हैं ग्राउल। ग्राउल। इसके बाद अगला वर्ड है जमाई। जमाई लेना। कुछ लोगों को ये सोने से पहले आती है, कुछ को सोने के बाद, सबके अपने अपने कंडीशन है, अपने अपने फंडे। तो जमाई लेना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो जमाई लेना को इंग्लिश में कहते हैं यॉन। यॉन, YAWN, यॉन यानी कि जमाई लेना। इसके बाद हमारा वर्ड है सुड़ करना। सुड़ करना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्निफ। स्निफ, SNIFF, स्निफ यानी कि सुड़ करना। इसके बाद हमारा अगला वर्ड है आप लोगों ने देख ही लिया अगला वर्ड क्या है। ये बिल्कुल ये पांडे जी वाली हरकत है। तो ये इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसे इंग्लिश में कहते हैं फाट। FART, फाट। फाट यानी कि बिल्कुल आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं उसे ही कहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड के पास, और हमारा अगला वर्ड है खांसना। जब आपको सर्दी जुकाम होता है तो आप खांसते हो ना, बिल्कुल। तो खांसना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो खांसना को इंग्लिश में कहते हैं कफ। बिल्कुल, खांसी को भी कफ कहते हैं, खांसने को भी कफ कहते हैं। तो खांसना यानी खांसी यानी कि कफ, COUGH, कफ यानी कि खांसना या खांसी। इसके बाद हमारा अगला वर्ड है बार बार सुड़ करना। एक बार तो आपने सुड़ कर लिया, जिसे आपने कहा स्निफ। अब बार बार आप सुड़ कर रहे हो, तो बार बार सुड़ करने को कहते हैं स्नफल। स्नफल, SNUFFLE, स्नफल यानी कि बार बार सुड़ करना। और हमारा अगला जो वर्ड है वो भी बहुत ही एम्बैरसिंग वर्ड है, वो अक्सर लोग सोने के बाद निकालते हैं, जिसे कहते हैं खर्राटा। वो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं और ना ही किसी और को पसंद है। तो खर्राटा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो खर्राटा को इंग्लिश में कहते हैं स्नोर। SNORE, स्नोर। स्नोर यानी कि खर्राटे लेना, खर्राटा। हमारा अगला वर्ड है फूंक मारना। फूंक मारना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लो। ब्लो यानी कि फूंक मारना, ब्लो। उसके बाद हमारा अगला वर्ड है चुटकी बजाना। ये आदत मैक्सिमम लोगों में होती है चुटकी बजाने की। चुटकी बजाना यानी चुटकी बजाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चुटकी बजाना को इंग्लिश में कहते हैं स्नैप द फिंगर। स्नैप द फिंगर, स्नैप द फिंगर, चुटकी बजाना। और हमारा लास्ट वर्ड है कराहना। अक्सर जब पिटते हो ना किसी से भी, तो उसके बाद जो आवाज़ निकलती है ना दोस्त, बिल्कुल ये वही वाली आवाज़ है, कराहना। कराहना को इंग्लिश में कहते हैं ग्रोन। ग्रोन, GROAN, ग्रोन यानी कराहना।